हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मैकेनिकल फिटर। ये सारे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसे बार बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और ये आपको मालूम होने ही चाहिए। इससे पहले और भी बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल फिटर्स के ऊपर। आप चाहें तो जा करके चैनल पर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो हमारा क्वेश्चन है, इन कन्वेयर बेल्ट हाउ मैनी पुल्लीज आर यूज्ड। जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं उसमें कितने पुल्ली का इस्तेमाल होता है? तो 6 पुल्लीज का इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, यानी कन्वेयर बेल्ट में 6 पुल्ली होते हैं। पहला हो गया हेड पुल्ली, दूसरा टेल पुल्ली, तीसरा टेकअप पुल्ली, चौथा स्नब पुल्ली और 2 बैंड पुल्ली होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, हेड पुल्ली मोटर से कनेक्टेड रहता है, टेल पुल्ली कन्वेयर बेल्ट के सबसे पीछे में लगा होता है, और टेकअप पुल्ली ग्रेविटी टेकअप जो नीचे लटका हुआ है, सस्पेंडेड है वेट के साथ, वो है, और उसके आजू बाजू ऊपर में जो लगा है वो है बैंड पुल्ली। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टाइप्स ऑफ आइडलर यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट। यानी कि आपको सिंपली ये बताना है कि कन्वेयर बेल्ट में कौन कौन से टाइप्स ऑफ आइडलर का इस्तेमाल किया जाता है। आइडलर जिसे कि रोलर भी कहा जाता है। एक नॉर्मल कन्वेयर बेल्ट में कैरिंग आइडलर जो कि ऊपर में लगता है, रिटर्न आइडलर जो कि नीचे में लगता है, और एक होता है इम्पैक्ट आइडलर जो कि कैरिंग आइडलर ही होता है और उसे इम्पैक्ट कैरिंग आइडलर कहा जाता है। उस कैरिंग आइडलर में ऊपर में रबर की कोटिंग लगी होती है और उसे ऐसे जगह में लगाया जाता है जहाँ पर कन्वेयर बेल्ट में मटेरियल रिसीव होता है, ताकि कन्वेयर बेल्ट में इम्पैक्ट ना पड़े मटेरियल का। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ आइडलर या फिर रोलर इन अ कन्वेयर बेल्ट। ये भी काफ़ी बेसिक और इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। और हर इंडस्ट्रीज़ में कन्वेयर बेल्ट जो है वो रहता ही है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज़ यूज्ड इन अ कन्वेयर बेल्ट पुल्ली। यानी कि जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी पुल्लीज़ में, जैसे कि हमने देखा था कि 6 पुल्ली यूज़ होते हैं कन्वेयर बेल्ट में, तो वो सारे पुल्लीज़ में कौन से टाइप के बेयरिंग का इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग विथ टेपर बोर। यानी कि जो डबल स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होते हैं विथ टेपर बोर, उनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्ली हैविंग शाफ्ट डायमीटर 65 mm विच बेयरिंग इज़ यूज्ड। यानी कि एक पुल्ली है जिसका शाफ्ट का डायमीटर जो है वो 65 mm है, तो उसमें कौन सा बेयरिंग लगेगा, यानी कि कौन सा बेयरिंग फिट होगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसका कैलकुलेशन। इसमें लगेगा 22,215 बेयरिंग, है ना, ई के। जो ये हम कन्वेयर बेल्ट की पुल्ली की ही बात कर रहे हैं, 22,215 ई के जो बेयरिंग है वो लगेगा, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग विथ टेपर बोर्ड। 22,215, आखिरी का जो दो डिजिट है वो है 15। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बेयरिंग का आईडी आ जाता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पर एडॉप्टर स्लीव लगता है ना, तो स्लीव की थिकनेस होती है 5 mm। तो 5 mm इस साइड, 5 mm उस साइड, तो 10 mm हो गया, है ना। तो फिर 75 माइनस 10, तो 65 mm के साफ्ट में ये फिट बैठेगी। ऐसे निकालते हैं कितने के साफ्ट में कितने का बेयरिंग लगता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो भी है, चैनल पर आप जाएँ तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड टू मेज़र बेयरिंग क्लियरेंस। यानी आपको ये बताना है कि जो बेयरिंग्स होते हैं उनकी क्लियरेंस को मेज़र करने के लिए किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है फिलर गेज। फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है बेयरिंग क्लियरेंस को मेज़र करने के लिए। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसे पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। फिलर गेज कुछ इस तरीके से दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। ये हो गया फिलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ग्रेड गियर ऑयल इज़ यूज्ड इन अ मीडियम साइज गियर बॉक्स। यानी कि जो मीडियम साइज के गियर बॉक्स होते हैं
उनमें कौन से ग्रेड का गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है गियर ऑयल 320। फ्रेंड्स, जितने भी मीडियम साइज के जो गियर बॉक्स होते हैं, स्मॉल और मीडियम साइज के गियर बॉक्स, उसमें 320 गियर ग्रेड के गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आपके जो हैवी और बिग गियर बॉक्स होते हैं, जो बड़े गियर बॉक्स होते हैं, उनमें गियर ऑयल 460 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर स्टीम लाइन विच टाइप ऑफ गैस्केट इज़ यूज्ड? यानी कि जो स्टीम पाइपलाइंस होती हैं वहाँ पे कौन से टाइप के गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, गैस्केट एक तरह का सीलिंग मेंबर होता है, तो आपको ये बताना है स्टीम लाइन में किस टाइप की गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टीम लाइन के लिए सेमी मेटेलिक, मेटेलिक गैस्केट और ग्रेफाइट गैस्केट, साथ में स्पाइरल वाउंड गैस्केट का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका आंसर हो गया सेमी मेटेलिक गैस्केट, मेटेलिक एंड ग्रेफाइट गैस्केट, स्पाइरल वाउंड गैस्केट, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाटर लाइन, गैस लाइन एंड एयर लाइन विच गैस्केट इज़ यूज्ड? यानी कि आपको ये बताना है कि जो वाटर पाइपलाइन होता है, गैस लाइन होता है और एयर पाइपलाइन होता है, उसमें कौन से गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है CAF गैस्केट। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड एस्बेस्टोस फाइबर फील्ड गैस्केट। CAF कंप्रेस्ड एस्बेस्टोस फाइबर फील्ड गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है वाटर लाइन, गैस लाइन और एयर लाइंस में, जहाँ पाइपलाइन से जॉइंट के पास में सीलिंग मेंबर का काम करता है गैस्केट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय NRV? यानी कि NRV से आपका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं NRV से? तो सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वॉल्व। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नॉन रिटर्न वॉल्व, ये एक स्पेशल तरह का वॉल्व होता है जिसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जिसमें जो फ्लूइड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर पाता है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लूइड के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है। और इसका इस्तेमाल हाई प्रेशर लाइंस में किया जाता है, इक्विपमेंट्स के पास किया जाता है। NRV यानी कि एक ऐसा वॉल्व जो एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड को फ्लो होने देता है और अपोजिट डायरेक्शन में उसे स्टॉप कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी हमारी टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मैकेनिकल फिटर्स। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आउटसाइड कैलिपर? यानी कि आउटसाइड कैलिपर क्या होता है? तो जो ये इमेज में आप ये जो टूल देख रहे हैं, ये है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करने के लिए। एक्सटीरियर डायमीटर या फिर एक्सटर्नल डायमीटर, यानी कि आउटसाइड डायमीटर को अगर मेज़र करना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अगर किसी ऑब्जेक्ट का थिकनेस भी आपको मेज़र करना है तो उसके लिए भी आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ इनसाइड कैलिपर? यानी आपको ये बताना है कि इनसाइड कैलिपर क्या होता है। तो जो इमेज में आप देख रहे हैं, ये टूल है इनसाइड कैलिपर। और इनसाइड कैलिपर भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको इंटरनल डायमीटर मेज़र करना है तो उसके लिए इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल डायमीटर मेज़र करना किसी ऑब्जेक्ट का काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, तो इनसाइड कैलिपर की मदद से इस काम को काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फाइल? मैकेनिकल फाइल। तो फाइल क्या होता है? तो जो इमेज में आप ये जो टूल देख रहे हैं, ये फाइल है। फाइल एक हैंड कटिंग टूल है जिसका इस्तेमाल वर्कशॉप में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है ना। ये स्टील के हार्डन पिच से बना हुआ रहता है, हाई ग्रेड स्टील का बना रहता है, जिसमें कि काफ़ी सारे टीथ होते हैं, पतले पतले, एक मतलब तिरछे टीथ होते हैं काफ़ी सारे, जिसकी सहायता से क्या होता है, इसकी मदद से मेटल पीसेस को कट किया जाता है, फिनिश किया जाता है ना। तो इसका इस्तेमाल वर्कशॉप में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ फाइल क्या क्या होते हैं। तो फाइल काफ़ी टाइप्स के आते हैं, जैसे कि राउंड फाइल हो गया,
रफ फाइल हो गया, रफ फाइल में जो टीथ होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे, है ना। और फाइन्स फाइल हो गया, उसमें टीथ काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और उसका इस्तेमाल फिनिशिंग के लिए, सरफेस फिनिशिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज नर्लिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, नर्लिंग इज द मेटल मॉडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्मॉल रिजेस along a metal object surface to improve the ease with which such an object can be physically handled, lifted or gripped। यानी कि नर्लिंग एक ऐसा मॉडिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें मेटल पीस पर इस तरह की ग्रिप क्रिएट की जाती है, ग्रिप्स बनाया जाता है ताकि उसे आसानी से पकड़ा जा सके, उसमें हमें अच्छे से ग्रिप मिले उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के समय, है ना। और लेथ में इस ऑपरेशन को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्ट्रेनर। यानी कि स्ट्रेनर क्या होता है, आपको ये बताना है। तो जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रेनर, है ना। स्ट्रेनर कैन बी डिफाइंड एज अ पाइप फिटिंग्स थ्रू विच लिक्विड इज पास्ड फॉर प्यूरिफिकेशन, फिल्टरिंग और सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड मैटर्स। यानी कि पाइपलाइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पंप्स जहाँ पर है, पाइपलाइंस है जहाँ पर, वहाँ पर स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फिल्ट्रेशन ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस तरह से हम नॉर्मली छन्नी का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पीसेस हैं, वो पाइपलाइन में ना जाएं, इक्विपमेंट्स पे ना जाएं, ताकि वो डैमेज ना हो। तो ये आपके इक्विपमेंट को सेव करता है चोक होने से, पाइपलाइन को जाम होने से और रस्टिंग जैसी प्रॉब्लम से भी काफ़ी कुछ हद तक आपकी पाइपलाइंस और पाइप फिटिंग्स को, साथ में आपके पंप्स को भी सेव करता है, उसकी इम्पेलर को भी वियर होने से बचाता है। तो ये होता है स्ट्रेनर और स्ट्रेनर का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व। यानी कि आपको खाली वॉल्व्स के टाइप्स का नाम बताना है ना। तो इसका आंसर है गेट वॉल्व, जो पहला इमेज में दिख रहा है, ग्लोब वॉल्व, है ना, वाई ग्लोब वॉल्व, बॉल वॉल्व, प्लग वॉल्व, डाइफ्राम वॉल्व, रेड्यूसिंग वॉल्व, पिंच वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, स्विंग चेक वॉल्व, लिफ्ट चेक वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व। तो ये सब अलग अलग टाइप्स के वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ ऑयल इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स। यानी कि जो गियर बॉक्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले, उसमें कौन से टाइप का ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है गियर ऑयल। अलग अलग ग्रेड्स के गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल 220, 320, 460, ये सब गियर ऑयल्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ऑयल सील इन गियर बॉक्स। यानी कि आपको ये बताना है कि गियर बॉक्स में ऑयल सील का क्या फंक्शन है ना। गियर बॉक्स में ऑयल सील का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से क्लियर है, ऑयल सील का काम होता है ऑयल को गियर बॉक्स में सील करके रखना, यानी कि लीकेज नहीं होने देना। देखिए, गियर बॉक्स में शाफ्ट होता है, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट। गियर बॉक्स का केशिंग होता है जिसके अंदर ऑयल फिल अप रहता है, यानी कि उसके अंदर ऑयल भरा रहता है। तो जब गियर बॉक्स का शाफ्ट मूव करता है तो शाफ्ट जो है मूविंग पार्ट है, जबकि केसिंग जो है वो फिक्स पार्ट है। अब मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट के बीच में जो गैप है, वहाँ से ऑयल लीक कर सकता है ना। तो वहाँ पर टाइट फिटिंग्स और सीलिंग करने के लिए रबर के सील्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि ऑयल सील कहा जाता है। ऑयल सील शाफ्ट के ऊपर और गियर बॉक्स के केसिंग में अच्छे से फिट हो जाता है और एक अच्छा सीलिंग एजेंट वहाँ पे बनता है, जिससे कि ऑयल जो है वो गियर बॉक्स से बाहर लीक नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि ऑयल सील से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नंबर प्रिंटेड इन अ ऑयल सील। यानी कि ऑयल सील में जो नंबर लिखे होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा ऑयल सील है, उसमें नंबर लिखा हुआ है 130-160-10। इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑयल सील का इंटरनल डायमीटर 130 mm है, जबकि उसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो 160 mm है, और उसका जो हाइट है वो है 10 mm, है ना। यानी कि अगर मैं कहूँ
तो ऑयल सील के ऊपर जो नंबर रहता है वो उसके डायमेंशन को मेंशन करता है, उसके साइज को बताता है। अलग अलग साइज के ऑयल सील्स आते हैं अलग अलग गियर बॉक्सेस के लिए। व्हाट इज वॉल्व, यानी कि आपको ये बताना है कि वॉल्व क्या होता है आखिर। तो अ वॉल्व इज अ डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड और गैस। Today's valves can control not only the flow but the rate, the volume, the pressure and the direction of fluids in a pipeline। यानी कि जो वॉल्व है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कंट्रोल करता है किसी भी फ्लूइड के फ्लो को, है ना। और आजकल ना ही सिर्फ फ्लो को कंट्रोल करता है बल्कि फ्लो रेट को भी कंट्रोल करता है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, उसके वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है, प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए भी वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है वॉल्व। तो वॉल्व जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी चेक वॉल्व से ही रिलेटेड है। व्हाट आर डिफरेंट नेम्स ऑफ चेक वॉल्व, यानी कि चेक वॉल्व के और अलग क्या क्या नाम है ना। चेक वॉल्व को किस नामों से और पुकारा जाता है, तो इसका आंसर है नॉन रिटर्न वॉल्व, एनआरवी, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इस शब्द का, नॉन रिटर्न वॉल्व एनआरवी। रिफ्लक्स वॉल्व भी कहा जाता है इसे ही रिटेंशन वॉल्व भी कहा जाता है, इसे फुट वॉल्व भी कहा जाता है और वन वे वॉल्व भी कहा जाता है। तो ये सारे वर्ड्स जो है चेक वॉल्व को ही डिनोट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक वॉल्व, यानी कि आपको अलग अलग टाइप के जो चेक वॉल्व्स होते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं वो उनका नाम बताना है। तो आंसर है बॉल चेक वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, ड्यूअल प्लेट चेक वॉल्व, लिफ्ट चेक वॉल्व, पिस्टन चेक वॉल्व, स्टॉप चेक वॉल्व, स्विंग चेक वॉल्व, टिल्टिंग डिस्क चेक वॉल्व। ये सारे चेक वॉल्व के प्रकार हैं, सबके सब चेक वॉल्व हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वॉल्व इज मोस्टली यूज्ड विथ हाई डिस्चार्ज सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन से वॉल्व का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो हाई डिस्चार्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं सिंगल स्टेज वाले, यानी कि जो बड़े सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं जिसका डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, डिस्चार्ज वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब पर आवर बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, उस टाइप के पंप्स में सक्शन में किस टाइप के वॉल्व्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सक्शन में भी और डिस्चार्ज में भी। तो इसका आंसर है गेट वॉल्व। बड़े सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के साथ गेट वॉल्व का ही इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ फ्लो कंट्रोल वॉल्व एंड अ नीडल वॉल्व, यानी कि आपको ये बताना है कि फ्लो कंट्रोल वॉल्व और नीडल वॉल्व में क्या डिफरेंस है। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो नीडल वॉल्व होता है वो फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करता है दोनों डायरेक्शंस में, है ना, यानी दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल कर सकता है, बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं। लेकिन जो कि फ्लो कंट्रोल वॉल्व होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करता है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्री फ्लो अलाउ करता है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ दोनों में। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के